जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, हिस्ट्री का आपका ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगा, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो या आरओआर हो, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप मान लो यूपी पीसीएस दे रहे हो, ठीक है, साथ में आप बाकी स्टेट पीसीएस के एग्जाम भी दे सकते हो, जैसे बीपीएससी हो गया, राजस्थान का पीसीएस हो गया, मध्य प्रदेश का पीसीएस, क्योंकि हर जगह में हिस्ट्री जो है ना एक एवरग्रीन टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं आपका यूपी पीसीएस और आरओआर के लिए कैसे हिस्ट्री को प्रिपेयर करा जाए। सबसे पहले आप ये समझो, ये अभी आपका यूपी पीसीएस जो 2024 का प्री पेपर हुआ है ना, ये उसका अगर हम देखें सब्जेक्ट वाइज वेटेज, तो इसमें आप ये देखो हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, 26 क्वेश्चन है 2024 में, ठीक है। और अगर हम लोग पीछे चलते जाएं, 2023 में भी आप देखिए कितने 26 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर 24, फिर 19, 22 ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर मैं आपसे आरओआर की भी बात करूं, तो आरओआर में भी ये समझो 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपके हिस्ट्री के आते हैं, तो इसको प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको निगलेक्ट बिल्कुल ना करिएगा। अब साथ में ये समझो, जो आपका हिस्ट्री है ये आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक हो गया आपका प्राचीन भारत, जो है आपका एंशिएंट इंडिया, ठीक है, फिर एक है आपका मिडीवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, और एक हो गया आपका मॉडर्न इंडिया। तो देखो, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देनी है इन तीनों में, वो देनी है मॉडर्न इंडिया को, जो आपका आधुनिक भारत है उसको देना है। अब इसका मतलब क्या है, जो आपका मध्यकालीन भारत और जो एंशिएंट है इसको छोड़ दे, नहीं, इसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। स्टार्ट आप लोग अभी से मॉडर्न हिस्ट्री से करो, अगर 2025 यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। और एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, पीसीएस का अगर पेपर निकालना है तो आप लोग एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। इस बार 2024 का जिसने पेपर देखा है, जिन्होंने दिया है, उनको पता लग गया होगा कि भैया कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हो, कंसेप्ट जो है वो आपका बेस से बिल्ड होता है, बेस बनाने के लिए आपको एनसीईआरटी जो है वो तो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। आरओआर की बात करें, देखिए आरओआर का जो री एग्जाम है आपका, वो मार्च एंड तक जो है वो आपका पॉसिबल है, हो सकता है मार्च एंड और अप्रैल तक। तो अगर आपके पास टाइम है, बाकी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर, तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा। बाकी आरओआर के लिए अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, टाइम नहीं इतना समझ में आ रहा है, तो आप लोग हमारा जो लिस्टिंग और जो कंपाइलेशन है हिस्ट्री की, वो आप ले सकते हो, ठीक है, वो भी नोट्स फॉर्म में, उसी को बार बार पढ़ के रिवाइज करिए और उसी से आपके क्वेश्चन फंसेंगे, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हो। बाकी एनसीईआरटी की मैं बात करूँ, तो एनसीईआरटी आप ये समझो, जो हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी जो पुरानी वाली है, पुरानी वाली का आपको पता होगा एंशिएंट इंडिया की है RS शर्मा, ठीक है, फिर आपकी मिडीवल इंडिया के लिए सतीश चंद्र है, और मॉडर्न इंडिया के लिए है आपकी बिपिन चंद्र। जो पुरानी एनसीईआरटीज है वो मस्ट है, उनको आपको पढ़ना जरूर है, ठीक है, उसका मतलब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो आपका बेस बनाएगा। अब आप कहोगे क्या बिना एनसीईआरटी काम चल जाएगा? देखो, आरओआर को मैंने बिना एनसीईआरटी इसलिए बताया क्योंकि वहां पे कुछ हद तक फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसका भी पैटर्न बदल रहा है, वहां पे आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन पीसीएस की बात करें अगर, तो पीसीएस में तो आप समझो कंसेप्ट आपको आना ही चाहिए, क्योंकि फिर मेंस का भी तो पेपर देना है आपको, मेंस में भी आपको लिखना वो कंसेप्ट पूछा जाएगा। और जो क्वेश्चंस देखे यूपी पीसीएस में, वो क्वेश्चन जो थे वो कंसेप्चुअल बेस्ड ही थे, ठीक है, मतलब फैक्ट भी पता होना चाहिए, कंसेप्ट भी। और एनसीईआरटी जो है दोनों बनाता है, मेन है कंसेप्ट के लिए, ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी। उसके बाद में जो नई एनसीईआरटीज हैं, क्लास 6 की ये आपकी एंशिएंट इंडिया पे, 7th हो गई, 8th, फिर 9th और 10th को अभी इग्नोर कर सकते हो, 9th और 10th वाली जो है अभी इग्नोर कर सकते हो। 6, 7, 8 जरूर पढ़ लेना, कहोगे बच्चों वाली चीज़ बता रहे हो भैया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर जो आपकी 12th क्लास की जो थीम्स इन इंडिया हिस्ट्री की जो 3 बुक्स हैं आपकी, ठीक है, ये नई एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, इसको जरूर पढ़ना। अब आप ये समझो 2025 में आपके पास में भी काफ़ी टाइम है, जून जुलाई तक जो है वो एक्सपेक्टेड है, अभी कैलेंडर तो आया नहीं कि आपको एग्जाम आपका यूपी पीसीएस प्री का देखने को मिलेगा, तो उसमें 25 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आते हैं। तो इसके लिए जो तैयारी अभी शुरू करो, एनसीईआरटी से करो, कंसेप्ट बनाओ, बेस बनाओ, ठीक है, अभी बहुत टाइम है आपके पास में। और इन सब काम में हिस्ट्री की एनसीईआरटी को आप लोगों को देना 1 महीना।
स्टोरी की तरीके पढ़ते रहिए, काफ़ी हेल्प करेगा देखना हिस्ट्री में। इसके बाद में क्या इसी से हो जाएगा? नहीं, इसके बाद में आप पढ़िए फिर जो लिस्टिंग और जो सिलेक्शन हमारा कंपाइलेशन है हिस्ट्री का, उसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। ताकि जब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद में फैक्ट के लिए आपने लिस्टिंग और सिलेक्शन आप हमारा कंपाइलेशन पढ़ लिया, तो आपका एकदम से हिस्ट्री जो है बढ़िया तरीके से आपका प्रिपेयर हो जाएगा पीसीएस एग्जाम के लिए। तो इतना आपको करना है, इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। और ये समझो मॉडर्न हिस्ट्री से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मान लो 25 आ रहे हैं, उसमें ट्रेंड यही रहता है 12 क्वेश्चन जो है आपके मॉडर्न इंडिया के और 12 क्वेश्चन मिला के एंशिएंट मिडीवल। तो ज़्यादा फोकस मॉडर्न इंडिया पे करिएगा, हिस्ट्री को इग्नोर बिल्कुल ना करना, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो, ठीक। उसके बाद में हमारा लिस्टिंग और आपका कंपाइलेशन इसको पढ़िए, ठीक। और फिर हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो ज़रूर लगाइएगा सीएस का। ये पूरा एक आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है हिस्ट्री के लिए, कुछ भी गलत नहीं होगा, मन लग के आपको, मतलब समझो हिस्ट्री में ज़्यादातर बच्चों के साथ होता क्या है ना, बोरिंग लगने लगता है, लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना कंसेप्ट के हिसाब से तो बोरिंग नहीं लगेगा, एक स्टोरी की तरीके लगेगी, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग फॉलो करिएगा। बाकी आपका कोई और डाउट हो हिस्ट्री को लेके तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक। साथ साथ में यूपीपीसीएस 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसका वन स्टॉप सोल्यूशन जो है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन पेड ग्रुप हमारा स्टार्ट हो गया है सीएस का, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके।